एक समय की बात है। वाल्मीकि जंगल में रानो चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। रानो चिड़िया हर आने जाने वाले यात्री पक्षी को अपने घोंसले में आसरा देती और साथ ही उसे खाना खिलाती। बदले में रानो चिड़िया को कुछ पैसे मिल जाते, जिससे रानो चिड़िया का गुजारा हो जाता। एक दिन टुनटुनी भी अपने पति के साथ दूसरे जंगल जा रही होती है और जंगल दूर होने के कारण उसके पंखों में दर्द होने लगता है। वो एक जगह पे बैठ जाती है और अपने पति से कहती है, अब और कितना चलना पड़ेगा पति जी? मेरे पंखों में तो अभी से दर्द हो रहे हैं। मुझसे तो बुरा भी ना जा रहा है। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, मेरे पंखों में भी दर्द हो रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम आज रात यहीं गुजारते हैं और कल सुबह दूसरे जंगल चलेंगे। यहीं पास ही में रानो चिड़िया का घर है। मैंने सुना है वो घर किराए पे देती है। ऐसा कहते हुए वो दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं और रानो चिड़िया उनसे कहती है, तुम दोनों कौन हो बेटा? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को देख के लग रहा है तुम दोनों थके हुए हो और भूखे भी। मेरा नाम रुक्कू और ये मेरी पत्नी टुनटुनी है। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, हम लोग दूसरे जंगल से आए हैं और रास्ता दूर होने के कारण हम दोनों थक गए हैं और हमें भूख भी लगी है। तुम दोनों अंदर आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाने का व्यवस्था करती हूँ। ऐसा कहकर रानो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद रानो उनके लिए खाना लेकर आती है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तब रानो उनसे कहती है, तुम दोनों खाना खाकर मेरे साथ चलो। मैं तुम दोनों को तुम्हारे रहने वाला कमरा दिखा देती हूँ। उनके खाना खाने के बाद रानो उनको कमरा दिखाती है और थके हुए होने के कारण दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों रानो के पास आते हैं और टुनटुनी रानो से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने हमारी इतनी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मदद वाली कोई बात नहीं है बेटा। मुझे तो हर यात्री पक्षी की सेवा करने में आनंद आता है। मेरी तुम दोनों से एक गुजारिश है, अगर तुम इस जंगल में दोबारा कभी आओ तो मेरे इस घोंसले में जरूर आना। हाँ बिल्कुल अम्मा, अगर हम इधर कभी आए तो आपके घोंसले में जरूर आएंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात को जंगल के सबसे अमीर पक्षी घोड़ी कौआ के घर के बाहर चील और कीकू कौआ चोरी करने के लिए बैठा होता है। तुम यहीं रुकना, मैं अंदर जाता हूँ और कोई आए तो मुझे आवाज लगाना। ऐसा कहते हुए चील घोड़ी के घर के अंदर चला जाता है और कीकू बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद चील एक गहने की पोटली लेकर बाहर आता है और कीकू से कहता है, लो, मैंने कर लिया। मैंने गोरी के सारे गहने इसमें भरकर ले आया। मैंने कर लिया। बहुत अच्छा किया चील, बहुत अच्छा किया। तुमने गोरी के सारे गहने चुरा लिए। वो अपने गहनों पर कितना इतरा रही थी। मगर चील, हम ये गहने लेके अपने घर नहीं जा सकते हैं। गहने चोरी होने की खबर सुबह पूरे जंगल में फैल जाएगी और हम पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा करते हैं, हम ये गहने इधर ही कहीं छुपा देते हैं। नहीं नहीं, इधर छिपाने में खतरा है। ये गहने किसी के भी हाथ लग सकते हैं। यहाँ पास ही में रानो चिड़िया का घर है। वो घर किराए पे देती है। हम ये गहने रानो चिड़िया के पास रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद आकर रानो चिड़िया से वापस ले लेंगे। रानो चिड़िया पर किसी का शक भी नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों रानो चिड़िया के पास आते हैं और रानो चिड़िया से कहते हैं,
हम दोनों दूसरे जंगल जा रहे थे, परंतु रास्ता भटक गए हैं और रात भी काफी हो गई है। क्या हम दोनों आज रात यहीं रुक सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। ये घर राहगीरों के लिए ही है। तुम दोनों आज रात यहीं गुजार सकते हो। मुझे आप एक भली औरत लग रही हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस पोटली में हम दोनों के पत्नियों के गहने हैं। इसे आप कुछ दिनों के लिए अपने पास रख दें। हम दोनों कुछ दिनों बाद आकर इसे आपसे ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए चील पोटली रानो को दे देती है। रानो पोटली अपने पास रख लेती है। रानो चील से कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये पोटली मैं अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद आकर इसे ले जाना। हाँ बिल्कुल, कुछ दिनों बाद आकर हम आपसे ये पोटली ले जाएंगे। मेरी आपसे एक और छोटी सी गुजारिश है। अगर ये पोटली हम दोनों में से कोई अकेला लेने आए तो आप उसे ये पोटली बिल्कुल ना देना। हम दोनों साथ में आए तभी आप ये पोटली हमें देना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों के साथ में आने पर ही मैं ये पोटली तुम दोनों को दूंगी। अब तुम दोनों आराम करो। ऐसा कहकर रानो भी आराम करने चली जाती है और थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चील और कीकू रानो के पास आते हैं। चील रानो से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ठहरने के लिए जगह दी। मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा और आपसे वो पोटली ले जाऊँगा। ऐसा कहकर चील और कीकू वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रानो चिड़िया की नज़र उस पोटली पे पड़ती है। तब रानो चिड़िया बोलती है, कुछ दिन बोल कर गए थे, महीना होने को आए हैं, अभी तक वो दोनों ये पोटली लेने नहीं आए। कुछ दिनों तक इंतजार करती हूँ, नहीं तो मैं ये पोटली राजा साहब को दे आऊंगी। कुछ दिनों के बाद कीकू और चील रानो के घर आते हैं और चील कीकू से कहता है, जाओ, तुम्ही रानो के पास जाओ और रानो से वो पोटली बाहर लेकर आओ। मैं यही खिड़की के पास खड़ा रहता हूँ। चील की बात सुनकर कीकू रानो के पास जाता है और रानो से कहता है, दो रानो, हमें वो पोटली दे दो जो हम तुम्हारे पास छोड़ कर गए थे। अब आए हो तुम लोग। अच्छा, मैं वो पोटली तुम्हें दे देती हूँ, मगर तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ वो चील नहीं आया। मैं तुम्हें वो पोटली चील के आने के बाद ही दूंगी। आया है रानो, चील भी हमारे साथ आया है। चील ने ही तो मुझे अंदर भेजा है, चाहो तो तुम खुद खिड़की से देख लो। रानो खिड़की से बाहर देखती है। खिड़की के बाहर चील खड़ा हुआ होता है। तब रानो चील से कहती है, अच्छा, तो तुम भी साथ आए हो। अच्छा, तो क्या मैं ये पोटली अब इसे दे दूं? हाँ रानो, वो पोटली अब तुम हमें वापस कर दो। चील के ऐसा कहने पर रानो पोटली कीकू को दे देती है। कीकू वो पोटली लेकर रानो के घर के दूसरे दरवाजे से बाहर भाग जाता है। रानो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। रानो ये समझ नहीं पाती कि कीकू के मन में तो चोर था। रानो कीकू का पीछा करती है, पर कीकू तो रानो के घर से काफी दूर निकल जाता है। कीकू को भागता देख चील को भी कुछ समझ ना आता। वो रानो के पास आ जाता है और रानो से कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया रानो, तुम भी कीकू के साथ मिली हुई हो ना। तुम दोनों ने मिलकर मेरे गहने चुरा लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने चोरी करने की?
ये तुम क्या कह रहे हो चील? भला मैं तुम्हारे गहने क्यों चोरी करूंगी? टीकू कुछ ऐसा करेगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने तो तुम्हारे हाँ कहने पर ही कीकू को गहने दी, फिर इसमें मेरी क्या गलती? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक तो मेरे गहने चोरी कर लिए, ऊपर से जवान लगा रही हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब इसका फैसला तो जंगल के राजा पक्षी ही करेंगे। मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगा और तुमसे अपने गहने वापस लेकर रहूंगा। ऐसा कहते हुए चील रानो को राजा के पास ले जाती है और रानो ने चोरी की है ये बात जंगल के चारों तरफ फैल जाती है। जंगल के कुछ पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तब चील राजा को अपने अनुसार सारी बात बताता है। चील की बात सुनकर राजा पक्षी रानो से कहता है, बूढ़ी अम्मा, आपको वो पोटली तभी लौटानी थी जब दोनों साथ आए हुए हो, तो किसी एक के आने पर आपने वो पोटली क्यों दे दी? क्या आपकी गलती नहीं है? तब रानो राजा से कहती है, राजा साहब मेरी बात सुने। मेरे घर के बाहर ये दोनों आए थे, पर केवल कीकू ही घर के अंदर आया था। मैंने पहले तो मना किया, पर मैं चील की अनुमति लेने के बाद ही कीकू को गहने दिए। इसमें मेरी क्या गलती है? इधर टुनटुनी और कुक्कू भी रानो से मिलने रानो के घर आते हैं। तब रानो की पड़ोसन टुनटुनी और कुक्कू को सारी बात बताती है। कुक्कू और टुनटुनी भी बिना देरी किए हुए राजा के घर के पास आ जाते हैं। वो सभी पक्षियों के बीच बैठकर रानो और राजा की बातें सुनते हैं। टुनटुनी कुक्कू से कहती है, रानो अम्मा पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठा है। हम लोग तो रानो अम्मा से पहले भी मिल चुके हैं। रानो अम्मा चोरी कभी नहीं कर सकती हैं। हमें रानो अम्मा को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तुमने पोटली किसी एक को लौटाकर गलती की है रानो। तुम्हें अब अपना घर और अपनी कमाई के सारे पैसे चील को देने होंगे और 2 साल तक जेल में रहना होगा। राजा की बात सुनकर टुनटुनी और कुक्कू राजा के पास आते हैं और टुनटुनी राजा से कहती है, रानो अम्मा ने कोई पोटली किसी को नहीं दी है। रानो अम्मा का याददाश्त थोड़ा कमज़ोर हो गया है। रानो अम्मा के पास अभी भी वो पोटली रखी हुई है। तब राजा टुनटुनी से कहता है, तब तो कोई मामला ही नहीं है, फिर तो सब मामला सुलझ गया। जाओ रानो, वो पोटली चील को वापस कर दो। और फिर टुनटुनी राजा से कहती है, रानो अम्मा कोई पोटली वापस नहीं करेंगी। अभी तो आपने कहा ना कि दोनों के साथ में आने पर ही पोटली देनी है, तो चील से कहिए कि वो पहले अपना उस साथी को लेके आए, तभी रानो अम्मा उसे वो पोटली देंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जाओ चील, अपने उस साथी को लेकर आओ, तभी रानो तुम्हें वो पोटली वापस करेगी। राजा की बातें सुनकर चील सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इस चील का वो साथी तो गहने चोरी करके भाग गया होता है, तो चील उसे ढूंढकर कहाँ से लेकर आता। और इस तरीके से कुक्कू और टुनटुनी रानो को सज़ा मिलने से बचा लेते हैं, वो भी उस गलती की सज़ा जो रानो ने की ही नहीं थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, तुमने बड़ी मुसीबत से मुझे बचा लिया। और इस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके टुनटुनी रानो को उस सज़ा से बचा लेती है और रानो अपने घर में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं।